आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि और आरती प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। प्रदोष का व्रत प्रत्येक मास की शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की त्रयोदशी को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव तथा माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को बहुत प्रभावशाली माना गया है। जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह व्रत शिव कृपा पाने के लिए अद्भुत माना गया है कि जब सभी देवी देवताओं ने त्रयोदशी तिथि को अच्छा न मानकर त्याग दिया था, तब शिवजी भगवान ने इस तिथि को अपनाया था। भगवान शिव त्रयोदशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखते हैं। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है, वह मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। मंगल ग्रह का एक नाम भौम भी है और यही कारण है कि मंगल प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को रखने वाले सभी भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लेकर आता है। इस दिन को कर्ज उतारने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। भौम प्रदोष का व्रत कुंडली में चल रहे मांगलिक दोषों से छुटकारा पाने के लिए भी अति उत्तम माना गया है। आइए अब शुरू करते हैं मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष की व्रत कथा। एक बार एक बुढ़िया थी। वह अपने इकलौते बेटे मंगल के साथ रहती थी। वह प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा किया करती थी। प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह बुढ़िया हनुमान जी का पूजन करती थी। उस दिन वह न तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। बुढ़िया माँ को व्रत करते हुए अनेकों दिन बीत गए। एक दिन हनुमान जी ने उस बुढ़िया की परीक्षा लेने की सोची। वह एक साधु का रूप धारण कर बुढ़िया के घर पहुँच गए। उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, यहाँ अगर कोई हनुमान भक्त है तो मेरी इच्छा को पूरा करे। साधु बाबा की आवाज सुनकर बुढ़िया माँ घर से बाहर आ गई और साधु से पूछने लगी, आपकी क्या इच्छा है साधु महाराज? इस पर साधु बाबा ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मेरे लिए यहाँ जमीन लीप दो, मैं भोजन बनाकर खा लूंगा। इस पर बुढ़िया ने कहा, महाराज, लीपने खोदने के अलावा अगर और कोई काम हो तो अवश्य बताएं, मैं जरूर करूंगी। इस बात को सुनकर साधु ने बुढ़िया के हाथ में जल देकर 3 बार संकल्प करवाया कि जो भी वह कहेंगे बुढ़िया माँ को सब कुछ करना पड़ेगा। तो बुढ़िया माँ ने संकल्प कर लिया। तब साधु ने बुढ़िया से कहा कि अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बना लूंगा। तब बुढ़िया माँ बहुत दुखी हुई, परंतु वह संकल्प दे चुकी थी, इसलिए अपने दुखी मन से उसने अपने बेटे को आवाज लगाई और साधु बाबा के हवाले कर दिया। साधु बाबा ने कहा, बुढ़िया माँ, तूने ही तो इसकी पीठ पर आग जलानी है। तो बुढ़िया माँ ने दुखी मन से अपने संकल्प को याद करके अपने बेटे की पीठ पर लकड़ियां रखी और आग जला दी और वह तुरंत ही अपने घर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद साधु बाबा ने बुढ़िया को आवाज दी कि बुढ़िया माँ, खाना बन चुका है, आओ बाहर आ जाओ, सब मिलकर खाना खाएंगे। बुढ़िया माँ संकल्प में बंधी होने के कारण दुखी मन के साथ बाहर आ गई। तब साधु बाबा बोले, अपने बेटे को तो बुला ले, सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे। बुढ़िया माँ ने साधु बाबा से कहा, मेरे बेटे की पीठ पर आग जलाकर ही तो खाना बना है, मेरे मन को और दुखी ना करें, वह कहाँ से आएगा? साधु बाबा ने बुढ़िया माँ की एक नहीं सुनी और कहा, एक बार आवाज तो लगाओ। बुढ़िया माँ ने रोते बिलखते हुए अपने बेटे का नाम पुकारा और कहा, मंगल, आ जा बेटा, खाना खा ले। इस पर बेटा घर के अंदर से दौड़ता हुआ आया और माँ के सामने खड़ा हो गया। बुढ़िया माँ बेटे को जीवित देखकर हैरान रह गई और साधु महाराज से पूछने लगी, हे बाबा, यह चमत्कार कैसे हुआ? साधु महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर बुढ़िया का जीवन सफल हो गया। हनुमान जी ने बुढ़िया और उसके बेटे को भक्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रभु,
जैसे आपने बुढ़िया माँ और उसके बेटे को दर्शन देकर कृतार्थ किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। कथा समाप्त। जय हनुमान जी की। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं प्रदोष को प्रदोष कैसे कहा जाने लगा। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। चंद्रदेव को एक बार क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु के समान कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने चंद्रदेव के दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन दान दिया था। इसलिए त्रयोदशी के दिन को प्रदोष का दिन कहा जाने लगा। पूजा विधि। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव भगवान का पूजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के बीच में की जाती है और व्रतधारी को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें और यदि व्रतधारी चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करना चाहिए। पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। कलश में शुद्ध जल भी भरना चाहिए और कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव भगवान को जल अर्पित करें और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव भगवान का ध्यान करें। ध्यान के बाद भौम प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या फिर 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और वहां उपस्थित गणों को आरती दें और उसके बाद प्रसाद को वितरित करें और उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन में केवल मीठी सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं शिव भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, हर शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी तुम पालनहारी, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा।
काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।